हाय फ्रेंड्स, बैक टू बैक आई एम डॉक्टर आकाश कुमार और आज हम जानने की कोशिश करेंगे साइक्लोप्लेजिक ड्रंक्स मीन्स आई प्यूपिल डायलेटेड टेस्ट, यानी बच्चों की आंखों में करेक्ट व एक्यूरेट चश्मे के नंबर को कंफर्म करने के लिए व एडल्ट एंड ओल्ड एज में आंखों के अंदर की अनेक बीमारियों का पता लगाने के लिए आई प्यूपिल डायलेटेड टेस्ट किया जाता है। आई प्यूपिल डायलेटेड टेस्ट क्या होता है, आई प्यूपिल डायलेटेड टेस्ट क्यों कराना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है और आई प्यूपिल डायलेटेड टेस्ट से आँखों की किन किन बीमारियों का पता लगाया जा सकता है और आई डायलेटेड टेस्ट आँख की किस कंडीशन में नहीं करना चाहिए, यह सब कुछ हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो आप बन रहे हैं मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। आई डायलेटेड टेस्ट एक मोस्ट यूजफुल टेस्ट होता है। सभी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट यानी आँखों के डॉक्टर द्वारा आई प्यूपिल डायलेटेड टेस्ट किया जाता है, जिसमें पेशेंट की आँख में साइक्लोप्लेजिक्स ड्रग्स व ऑइंटमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें आँखों का प्यूपिल अपने नॉर्मल साइज से बड़ा हो जाता है। कुछ टाइम के लिए बड़ा हो जाने की वजह से रेटिनोस्कोपी का रिफ्लेक्स डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ऑप्थेल्मोस्कोपी का रिफ्लेक्स, स्लिट लैम्प का रिफ्लेक्स आँख में ठीक से जा सके, जिसकी सहायता से आँखों के अंदर पनप रही अन्य बीमारियों का भी पता किया जाता है। यह काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी होता है आँख के अंदर की बीमारियों की स्टेज का पता लगाने के लिए। इन साइक्लोप्लेजिक ड्रग्स की अलग अलग फॉर्म होती हैं और ये अलग अलग एज के अकॉर्डिंग इस्तेमाल की जाती हैं। अब हम जानेंगे डायलेटेड टेस्ट कब किया जाता है, जैसे करेक्शन ऑफ रिफ्रैक्शन एरर, यानी आँख में चश्मे के नंबर का करेक्शन करने के लिए, और एम्ब्लायोपिया यानी सुस्त आँख का पता लगाने के लिए, और आँख के लेंस में छोटे से छोटे कैटरेक्ट यानी मोतियाबिंद का पता लगाने के लिए, जैसे कैटरेक्ट की फर्स्ट स्टेज से लेकर कैटरेक्ट की लास्ट स्टेज तक, और आइरिस प्यूपिल लेंस डिसलोकेशन, आई फ्लोटस, सीडोफाकिया एंड अफाकिया, ऑप्टिक डिस्ट्रिक्ट रेटिना एंड रेटिना डिटैचमेंट आदि की कंडीशनों का पता लगाने के लिए आई डायलेटेड टेस्ट इन सभी डिसीज़ की स्टेज को जानने के लिए किया जाता है और यह काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी होता है इस सभी कंडीशनों में करना। अब हम जानेंगे आई डायलेटेड टेस्ट कब कराना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, जैसे प्रीमैच्योर बर्थ यानी बच्चे का जन्म समय से पहले हो जाना और बच्चा आईसीयू आदि में भर्ती रहा हो, ऐसे सभी बच्चों की आरओपी कराई जाती है और ये आरओपी रेटिना स्पेशलिस्ट डॉक्टर द्वारा की जाती है, जिसमें बच्चे की आई को डायलेट किया जाता है और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी की सहायता से आँख के डेवलपमेंट के बारे में पता किया जाता है। डायबिटीज़ पेशेंट यानी मधुमेह से पीड़ित व्यक्तियों की आँख के पर्दे में प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से विजन के जाने की संभावना बढ़ जाती है, जिसे हम डायबिटीज़ रेटिनोपैथी भी कहते हैं। आपको रूटीन में डायबिटीज़ रेटिनोपैथी का टेस्ट कराते रहना होता है ताकि डायबिटीज़ रेटिनोपैथी को कंट्रोल किया जा सके। स्लिट लैम्प व डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी की सहायता से यह टेस्ट किया जाता है। सीडोफाकिया यानी कैटरेक्ट की सर्जरी कराने के बाद की स्टेज होती है, जिसमें ब्लर हो चुके नेचुरल लेंस को रिमूव कर दिया जाता है और उसकी जगह पर एक आर्टिफिशियल लेंस को लगा दिया जाता है। ऑपरेशन कराने के कुछ टाइम बाद आँख के पोस्टीरियर पार्ट पर पीसीओ यानी पोस्टीरियर कैप्सूल ओपेसिटी नाम की झिल्ली बन जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को कम व ब्लर दिखाई देने लग जाता है। रेटिनोस्कोपी व स्लिट लैम्प की सहायता से इसका पता किया जाता है। आई कैटरेक्ट यानी आँख के नेचुरल लेंस में ओपेसिटी आ जाना व लेंस ब्लर हो जाना, रेटिनोस्कोपी की सहायता से व स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन की सहायता से इसका डायग्नोस किया जाता है। अब हम जानेंगे
एज के अकॉर्डिंग साइक्लोप्लेजिक ड्रग्स आँख में कौन कौन सा कब इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यदि कोई बच्चा 5 साल से छोटा है तब उसकी आँख में साइक्लोप्लेजिक ड्रग्स जैसे एट्रोपिन ड्रॉप व ओनटमेंट की सहायता से रेटिनोस्कोपी की जाती है। और यदि कोई बच्चा 5 से 8 साल का है तब उसकी आँख में साइक्लोप्लेजिक ड्रग्स जैसे होमोट्रोपाइन हाइड्रोक्लोराइड की सहायता से रेटिनोस्कोपी की जाती है। और यदि अब एज 8 से 20 है तब साइक्लोप्लेजिक ड्रग्स जैसे साइक्लोपेंटालेट हाइड्रोक्लोराइड की सहायता से रेटिनोस्कोपी करनी होती है। इन सभी कंडीशनों में रेटिनोस्कोपी की सहायता से चश्मे के नंबर को कन्फर्म किया जाता है। 20 साल से ऊपर के सभी पेशेंटों में ट्रोपिकामाइड 0.5% व 1% की सहायता से आँख के अंदर की बीमारियों का पता लगाया जाता है। अब हम जानेंगे आँख की किन किन बीमारियों में यह साइक्लोप्लेजिक ड्रग्स का इस्तेमाल करना काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भी हो सकता है। जैसे यदि किसी व्यक्ति का ग्लूकोमा प्रेशर जैसे IOP यानी इंट्राऑकुलर प्रेशर बढ़ा हुआ है तब साइक्लोप्लेजिक ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। साइक्लोप्लेजिक ड्रग्स की सहायता से इंट्राऑकुलर प्रेशर और बढ़ जाता है। साइक्लोप्लेजिक ड्रग्स इस कंडीशन में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इंट्राऑकुलर प्रेशर बढ़ जाने की वजह से आँखों की रोशनी चली जाती है। इंट्राऑकुलर प्रेशर की नॉर्मल वैल्यू 10 से 21 mmHg रहती है और यह वैल्यू 21 mmHg से ऊपर जाती है तब आपका इंट्राऑकुलर प्रेशर बढ़ा हुआ होता है। यह सब कुछ समझते हुए आपको विशेष ध्यान देना होता है। तो मुझे आशा है कि इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। और यदि इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच माई दिस वीडियो।